तो ड्रम भावना जी ने ड्रामा में ही निक नेम रख दिया है और वीडियो भी लेकर के आ गई हैं। फाइनली घर के नाम फाइनल हो गए। मतलब निक नेम में जब ये कंडीशन है तो रियल जो एक्चुअल नाम आप रखेंगी बच्चों का तो पता नहीं आप क्या रखेंगी। इन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा है गट्टू और गुलगुल। मैडम आप तो गणपति बप्पा की बहुत बड़ी भक्त है ना, तो ये जो गट्टू रखा है उससे बेटर नहीं होता कि आप गन्नू रख देती। कितना प्यारा लगता अगर गट्टू की जगह एटलीस्ट गन्नू रखा होता और गुलगुल की जगह गुन्नू रखा होता। मतलब और ये मैं नहीं कर रही हूँ, इनके अगर कमेंट सेक्शन देखो, एक्चुअली जब से ये मदर बने हैं, ये लोग पेरेंट्स जब से बने हैं तब से इनको इतनी निगेटिविटी मिल रही है। कमेंट सेक्शन में भी, रिएक्शनिस्ट के द्वारा भी इतनी निगेटिविटी मिल रही है ना, बिकॉज उसका रीज़न ये खुद हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी ये लोग अपने बच्चों से अटैच नहीं दिख रहे हैं। जितनी गंदी गंदी ये शक्लें बनाती हैं, जितने गंदे तरीके से ये लोग अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, अब लो जी एक और वैसा ही गंदा नाम इन्होंने रख दिया है, गट्टू और गुलगुल। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करो, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है मैं कंटिन्यूसली काम ही नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। पता है मैं सोच भी रही थी कि मैं फेस के साथ वीडियो बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ना वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। शायद मैं बहुत टाइम से मैंने चैनल पे काम नहीं किया है ना, इस वजह से शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही हूँ कि मैं अच्छे से रेडी वेडी होकर साड़ी वाड़ी पहन के या रेडी होकर के मैं वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा कि शायद मैं बोल ही नहीं पाऊँगी कैमरे पे ना, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही थी। सो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही विदाउट फेस ही बनाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी यार कि प्लीज़ थोड़ा तो चैनल को सपोर्ट करो। मतलब मेरा चैनल ऐसे डाउन हुआ है ना कि पूछो मतलब 150 पे मेरे व्यूज़ अटक जा रहे हैं। इतना गंदा और बुरा लग रहा है देख करके कि पूछो मत, कि मतलब मेरे चैनल की क्या हालत हो गई। और ऐसे रीच डाउन हुए हैं ना, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर आप चैनल पे काम नहीं करते हो तो मतलब चैनल की हालत ऐसी हो जाती है। मेरे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आता, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। तो थोड़ा जिसके पास भी नोटिफिकेशन जाता है, जिसके पास भी मेरी ये वीडियो पहुंचती है, वो प्लीज़ थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। यही मेरी नम्र निवेदन है हाथ जोड़ के, जो मुझे पसंद करने वाले लोग हैं उनसे। तो चलिए बात करते हैं अब गट्टू और गुलगुल की। तो मैडम बच्चे का नाम इन्होंने बहुत रिसर्च के बाद, यही इनका रिसर्च चल रहा था गट्टू और गुलगुल के लिए। मतलब इनको ना अपने बच्चे के लिए 0 एफर्ट लगाना है, कि इनको कुछ भी करना नहीं है, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है, बच्चे के नाम पे इनको कुछ करना ही नहीं है। अब लो इन्होंने नाम भी इतना बेकार सा रख दिया, मतलब कुछ भी। और ये कह रही हैं कि हमने पहले से ही सोचा हुआ था कि नाम की मीनिंग चाहे कुछ भी हो, बस साउंड अच्छा करना चाहिए। मतलब लिटरली आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपका बच्चा जब, क्योंकि निक नेम ना वो रह जाता है, जैसे कि आपका ड्रम भावना है तो ड्रम भावना ही है ना। अब सोचो बच्ची जब आपकी बड़ी होगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग में जाएगी, फ्रेंड्स के बीच में जाएगी, उसको कोई गुलगुल कह के बुलाएगा, वो कितना एम्बैरेसिंग उसके लिए होगा, स्पेशली लड़की के लिए। बिकॉज मुझे ना ये गुलगुल बिल्कुल ठीक नहीं लगा नाम, और गट्टू भी एकदम बेकार। मुझे लगा गट्टू की जगह गन्नू होता तो फिर भी वो फार बेटर होता। लेकिन मैडम ड्रम भावना का तो क्या ही कहना है। तो मैडम और सर ने मिल करके ना नाम का कवाड़ा कर दिया है, और ये कह रही हैं कि ये अपने बच्चे को लेकर के, जो कि बच्चा सो रहा है, ये देखो ये कैसे पेरेंट्स हैं। अपने बच्चे को ना इन्होंने ज़मीन पे वो क्या कारपेट पे लिटाया हुआ है, उसी कारपेट पे इनका जो बाकी जो पपीज़ हैं, डॉगीज़, वो भी उसी कारपेट पे खेलते हैं, उसी कारपेट पे इन्होंने बच्चे को लिटाया हुआ है। और जब डवनास ने बोला कि नहीं, बभनास ने कि नहीं छोड़ने दो ना, क्यों तंग कर लियो, तो ये कहते नहीं मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं छोड़ने दूंगी, इनको कुछ लेना देना नहीं है बेबी, इनको कोई लेना देना ही नहीं है, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमारा रेंट जा रहा है, हमारी किस्तें जा रही हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये बस मस्ती से सो रहे हैं। मैडम अब जो आपका रेंट और जो किस्तें जा रही है ना, वही बच्चे चलाएंगे अब आपका, क्योंकि
गाइज आप लोग नोटिस कर रहे हो, अब इनके वीडियोस में एक बार भी कॉफ़ी 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 नहीं हो रहा है, एक बार भी ये कॉफ़ी का जिक्र नहीं कर रही हैं, क्योंकि कॉफ़ी इनके लिए कंटेंट था, इनके पपीज़ इनके लिए कंटेंट थे, और अब इनका बेबी जो है, जो इनके बच्चे हैं, बेटा और बेटी, मतलब बोले तो गट्टू और गुलगुल, ये कंटेंट बन के आ गए हैं, तो कॉफ़ी वॉफ़ी सब साइड लग गया है, ठीक है। तो एक बार भी ये कॉफ़ी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैडम उन्हीं बच्चों के दम पे अभी जो आपके जो मिलियन में व्यूज़ जो आ रहे हैं ना, वो वही बच्चे चला रहे हैं आपके चैनल को, और अब आगे आप उसी बच्चे की कमाई से रेंट और किस्तें भरा करेंगी, कपड़े पहना करेंगी। तो प्लीज़, छोटा सा बच्चा आपको कमा के खिला रहा है बेसिकली, तो बच्चे को सोने तो दीजिए आराम से, सोने पे भी पाबंदी लगाएंगी क्या? फिर मैडम कहती है कि बच्चों को ना हम लोग बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं बनाएंगे बेबी, हम लोग ना इसको ना एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह करेंगे, और क्या क्या वो तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आपने बच्चे को बस ज़मीन पे पटका हुआ है, क्योंकि बिल्कुल ये किसी भी एंगल से ये माता पिता नहीं लग रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी पहले कि देखो, ये जो ड्रमभावना जी हैं, ये तो स्टार्टिंग से ही ड्रामा क्वीन थी यार, एकदम ड्रामा क्वीन ही थी। जैसे राखी सावंत वगैरह ड्रामा करती हैं, वैसे ही ड्रमभावना भी ड्रामा के लिए ही जानी जाती थी। जिन्होंने इनको रियलिटी शो वगैरह में देखा होगा उनको पता होगा। लेकिन ये जो इनके जो भवनास जो थे, इनके जो हस्बैंड थे, वो थोड़े ना मैच्योर पर्सन लगते थे, बट जब से ये बच्चा हुआ है ना, ये भी एकदम बिल्कुल बौरा से गए हैं, एकदम पगला से गए हैं। इनको अपना सेंस यूज़ ही नहीं करना है, बेवकूफ़ों की तरह ऊट पटांग सी हरकतें कर रहे हैं। ना मदर अपने बच्चे से अटैच दिख रही है, ना फादर अपने बच्चे से अटैच दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। रोज़ अपने बच्चों को घंटों घंटों घर पे छोड़ करके पता नहीं कौन से गाने की शूटिंग, वही छपरी वाले ड्रेस पहन करके ये पता नहीं कौन से गाने की शूटिंग, क्योंकि इनको कुछ ढंग का काम तो कभी मिला नहीं। लेकिन जब भी इनको काम अगर कुछ मिलता है तो वही वल्गर सा कुछ सॉन्ग मिल जाता है, और उसी में ये खुश हो जाती हैं। और इनका कहना होता है कि बेबी लक ने काम करना शुरू कर दिया। हाँ, बेबी ही आपके लिए सब कुछ करेगा, बिकॉज आप तो कुछ करने के लायक ही नहीं हैं, तो क्या ही कहने हैं, ठीक है। फिर ये बच्चों के शॉपिंग के नाम पे ये मार्केट चली जाती है बच्चों के कपड़े खरीदने, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये सब ड्रामा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैडम कॉफ़ी की शौकीन है ना, बाहर ये जाती हैं कॉफ़ी पीने अपने लिए, खाने पीने, जो कि इन लोगों का एज यूजल चलता रहता था। लेकिन अब वो चीज़ें दिखाने में इनको शर्म आती है। इनको भी पता है कि ऐसे ही ऑडियंस इनको इतना लताड़ रही है, इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रही है, अगर ये बाहर में कॉफ़ी पीते हुए देखेंगी तो शायद इनकी और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। तो ये वही सारी चीज़ें चल रहे हैं। फिर ये मैडम ना तोतला तोतला होकर करें, देखो ना बेबी, बच्चे ना कलवत ले रहे हैं, ऐसे छूते हुए बच्चे कलवत लेते हैं क्या? बच्चे तो ऐसे छूते हैं ना, गल में तो नहीं लग रही है बेबी। मैडम ड्रमभावना जी, आई नो कि आप ड्रामा क्वीन हैं, बट प्लीज़ ये तोतली आवाज़ बिल्कुल मत निकालिए, क्योंकि जब आप ऐसे तोतला हो करके ये जो ड्रामा करती है ना, आप दिखाना चाहती है कि आप बहुत अच्छी माँ हैं उस समय, और आप और भी ज़्यादा बेवकूफ़ लगती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी हरकतें मत किया कीजिए। और कल इनका एक व्लॉग आया था जिसका कैप्शन था नाना नानी का आशीर्वाद। बेसिकली उस वीडियो में कुछ नहीं था। इन्होंने एक बार ले जाके बच्चे को ना बस वो फ्रेम के सामने से मतलब क्रॉस किया था इन्होंने, नाना नानी का जो फोटो रखा हुआ है। मैडम ड्रमभावना जी, आपको उस दिन नाना नानी का आशीर्वाद लेने की याद नहीं आई जिस दिन आप अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आई थी? एक्चुअली अगर आपके लिए इतना इमोशनल वो चीज़ होता ना, तो जब आप घर आई थी, जैसे ही बच्चे दादा दादी से मिले, वैसे ही आप अपने बच्चे को गोद में ले करके उनके नाना नानी का आशीर्वाद बच्चों को दिलवाती। लेकिन आपने वो नहीं किया, क्योंकि आप सब कुछ फेक करती हैं। जेन्युइन चीज़ें ना वो रैंडमली आपको याद आ जाता है, आप वो रैंडम चीज़ें कर देते हो, वो सोच समझ के 2 महीने बाद 1 महीने बाद नहीं करते हो, ठीक है। तो इनका सब कुछ ड्रामा है। अभी इन्होंने पता नहीं एक जो सॉन्ग वगैरह किया है उसका कहीं तो मैंने कुछ तो देखा था किसी भी इंटरव्यू वगैरह में, वहाँ पे भी या किसी भी स्टेज पे इनका मैंने सुना, वहाँ भी ये अपने पेरेंट्स को लेकर के रोना गाना कर रही थी। हालांकि जब इनकी मदर जिंदा थी, मतलब फादर का तो चलो कोविड के टाइम में वो सडन ही जो चीज़ें हुई वो हुई, लेकिन इनकी मदर जिंदा थी। क्योंकि मैं इनकी डेली व्यूअर्स थी तो मुझे पता है इनकी मदर की कंडीशन इतनी बुरी थी, इतनी
इतनी बुरी थी भाई साहब, दुश्मन के साथ भी इतना बुरा ना हो। और ये मैडम सेलिब्रिटी मैडम रंभावना जी जाती थी और सेम डे देख करके वहाँ से वापस आ जाती थी, या कभी कभी जाती थी तो एक नाइट वहाँ पे स्टे करती थी, दैट्स इट। अगर ये चाहती तो जैसे ये 3-3 पप्पियों को पाल रही हैं, अगर ये चाहती, अगर ये अपने माँ से इतनी अटैच होती कि जिसके लिए इनको हर स्टेज पे हर इंटरव्यू में रोने की ज़रूरत पड़ती है, हर दूसरे चौथे ब्लॉग में रोने की ज़रूरत पड़ती है, अगर ये इतनी अटैच होती बेसिकली, तो अगर बेसिकली ये इतनी अटैच होती तो ये अपनी मदर को अपने पास भी रख सकती थी। लेकिन इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। करना तो छोड़ो, ये अपनी माँ के लिए बस ये बोलते ही दिखी हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है इनको, बट वैसा कभी कुछ इनके व्लॉग में वीडियोस में दिखे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर इनके कल के वीडियो में मैंने देखा कि बच्चा इनका सावर ले रहा था, जो इनकी दीदी लोग हैं नैनी, वो करवा रही थी। तो ये मैडम कहती अब मैं देखूंगी कि दीदी ना क्या क्या कर रही है, मैं देखूंगी कि दीदी क्या क्या कर रही है, मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं करूँगी ना तो मैं ना कुछ गलबल कर लूँगी। तो मैडम आपकी जो एज है ना वो एक्चुअली आप दादी वगैरह बनने के एज में हो या उससे थोड़ी सा 2-4 साल कम होते, अगर आप नॉर्मल लाइफ में रह रहे होते गांव वगैरह में, तो आप ये जो नौटंकी करते हो ना कि आपको बच्चे को नहलाना नहीं आ रहा है और आप वहाँ पे देखने और सीखने गई थी, तो नहीं, आप सीखने तो बिल्कुल नहीं गई थी, क्योंकि आपको क्या ज़रूरत है सीखने की, आपको भी पता है कि आप ये सब चीज़ें बच्चों के लिए कभी नहीं करोगे। तो एक्चुअली आप वहाँ पे अपना कंटेंट निकालने गई थी, क्योंकि जो भी चीज़ आप करती हैं वो सब कुछ कंटेंट के लिए ही तो करती हैं, क्योंकि यही है ना आपका जीवन चलाने का जो जरिया है, वो यूट्यूब वीडियो ही तो है। उसके बाद इनका एक चीज़ ना तकिया कलाम हो गया है, पूरे टाइम ये अपने कुत्ते की ना तारीफ करती रहेंगी। ये ना देखो कितने प्रोटेक्टिव है ना बेबी, बिल्कुल भी नहीं बच्चे को टच नहीं करते, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ये दूर से देखते हैं, जिद नहीं करते हैं कि मुझसे मिलवाओ। बच्चों को देख करके ना शायद आपके कुत्तों को भी दया आ रही होगी कि कैसे इसके माँ बाप ने बच्चे को छोड़ा हुआ है, तो एटलीस्ट वही प्रोटेक्टिव हो रहा है, बिकॉज आप लोग तो बिल्कुल हो नहीं रहे हो। और हर चीज़ में ये लेडी ना बच्चे को नज़र लगा रही है, ये करिए बच्चा ना क्रूल कर रहा है, ओ बच्चा क्रूल कर रहा है। भाई बच्चे बहुत कुछ करते हैं, मतलब छोटे बच्चे वो खिलौना नहीं है, वो गुड्डा गुड़िया नहीं है, वो कोई टॉय नहीं है कि आपने जैसे पाड़ दिया वैसे पड़ा रहेगा, बॉडी तो हिलाएगा ना। एक तो ये दूसरों से कहती हैं कि हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि बच्चों को नज़र लग जाएगी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बच्चे को अगर किसी की नज़र लगेगी तो वो मैडम रंभावना जी ही हैं। और ये कहती कि ये अभी से क्रॉल कर रहा है, ये पता नहीं कौन सा जेंजी है। वैसे तो आपका बच्चा जो अभी वॉर्न हुआ है वो जेंजी में नहीं आता, कुछ जे अल्फ़ाबेट समथिंग कुछ होता है ना, मैं उतना नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ जेंजी में नहीं आता, इतना मैं कंफर्म हूँ। और उसके बाद फिर ये गुलगुल और गट्टू को नहलाते हुए दिखाते हैं, जो कि पता नहीं ये क्यों ही दिखा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये करती हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया है, इन्होंने ना बच्चे को एकदम से स्टोर रूम में रखा हुआ है, क्योंकि उस बच्चे के का जो इन्होंने बेडरूम हमें बताया है, बेसिकली वो बेडरूम कहीं से भी बच्चों का लग नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों के बेडरूम में ना कुछ कलरफुल टॉयज़ होने चाहिए थे, कुछ रंग बिरंगी चीज़ें और सिर्फ बच्चों की चीज़ें, बट वहाँ पे देखो तो एकदम स्टोर रूम लग रहा है। कबर्ड के ऊपर में सामान रखे हुए हैं, चारों तरफ बुक रखे हुए हैं, मतलब वहाँ पे हाँ वाईफाई राउटर तक उस घर में रखा हुआ है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वो वहाँ पे वाईफाई का राउटर उस रूम में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैडम को वहाँ पे भी तो जाकर के कंटेंट बनाना है ना, तो वो ये कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं। और ये जो ड्रवनाज जी हैं ये कहते हैं कि अब हम आते हैं थोड़ा ना बच्चों से मिल के आते हैं, थोड़ा सा बच्चों, एक्चुअली पता है ये लोग बिल्कुल अपने बच्चे को ना बिल्कुल भी टेक केयर नहीं करते हैं, बस कंटेंट निकालने के लिए ये 5-10 मिनट बच्चे के पास जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, दैट्स इट, इनका काम हो गया। बस ये यहीं तक के माता पिता थे और हैं। क्योंकि मुझे ना समझ नहीं आता कि कोई कपल जो शादी के 10 साल के बाद माता पिता बने हैं वो ऐसे कैसे अपने बच्चे को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही, इनके अगर कमेंट सेक्शन में देखो तो सिर्फ और सिर्फ इनको नेगेटिव कमेंट ही मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कमेंट मिल रहा है। बेडरूम में इनके जो खुद के बेडरूम है उस बेड पे इनके साथ में इनके सारे कुत्ते सो रहे हैं। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इनका खुद का बच्चा स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, मतलब
शर्म नहीं आती। ये पता नहीं किस टाइप के सेलिब्रिटी कपल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा है जो कि पेरेंट्स बने हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने अपने मदरहुड को जिया है। लेकिन ये तो ड्रम भावना जी हैं, इनका तो कुछ और ही। और बीच बीच में ड्रवनास जी का ये रहता है कि मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर बच्चों के पास। आपको थोड़ी देर बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए, आपको बेसिकली बच्चों के पास ही रहना चाहिए कुछ टाइम। लेकिन इन लोगों का देखो फुल ऑन पार्टी चल रहा है, फुल ऑन ये बाहर जा रहे हैं। और एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो शायद 1 वीक पहले की वीडियो थे, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया था आई थिंक, जिसमें ये बच्चे के लिए कुछ ड्राइव वगैरह लाने जाते हैं। तो ऐसे बेबी मैं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ क्या, मैं घर पे ही रुक जाऊँ क्या, इतना ड्रामा ये दिखा रही थी। फिर इन्होंने ड्रामा में बोला इनके हस्बैंड ने कि नहीं नहीं ऐसा करते हैं ना, कॉल कर दो जल्दी से, शॉप वाले को कॉल कर दो, वो निकाल के रखेगा। हाँ, और ये जाएंगे और बाहर से धप्पा करके आ जाएंगी। मतलब इतना बेवकूफ़ ये लोग ऑडियंस को बना रहे हैं और बहुत बुरा। बच्चों के लिए दया आ रही है कि भाई मतलब कैसे लोगों के पास बच्चे आ गए। और जो उनके जो रियल पेरेंट्स, मतलब रियल जो मदर होगी, जिन्होंने रियल तो ये भी हैं बट जिन्होंने अपनी कोख में रखा है बच्चों को, वो अगर इनके ब्लॉग्स देखती होंगी तो उसको कितना तकलीफ़ होता होगा उस लेडी को कि उन्होंने इस औरत के लिए और इस आदमी के लिए 9 महीने अपने आप को जो भी पेन वगैरह दिया। क्योंकि 9 मंथ की जो जर्नी होती है ना, वो नॉट अ ईजी जॉब, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट डिफ़िकल्ट सबके लिए होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और ये देखो ये माता पिता कैसे हैं, बिल्कुल भी ये पता है, ये जब तोतली आवाज़ में अपने बच्चों के लिए कुछ बोलते भी है ना, पता नहीं क्यों प्यार झलकता ही नहीं है, 0% अटैचमेंट दिखती है। सो दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।